सड़क पर पहलवान नहीं, लोकतंत्र घसीटा जा रहा था। संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे थे और पूरा देश तमाशबीन बना हुआ था। लोकतांत्रिक संस्थाएं मौन थीं। किसी देश के लिए इससे भयानक और कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का आखिरी स्तंभ न्यायपालिका भी मात्र कठपुतली की तरह दर्शक दीर्घा में पड़ी हुई है। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आम नागरिक अपनी आज़ादी का अंतिम संस्कार होता देख रहा है। चारों तरफ दमन और शोषण का हाहाकार है। आज़ादी के 70 सालों में तमाम सरकारें आईं और गईं। देश ने तमाम उतार चढ़ाव देखे। सत्ता के गलियारों में जन विरोधी साजिशें रची गईं, लेकिन इस देश के नागरिकों ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। आम जन अपनी आज़ादी को, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ा जूझा। लेकिन आज का ये दौर इतना भयानक है कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग सब कुछ लूट कर हमारी आज़ादी को छीनने को बेताब हैं, तब भी आम जन में कोई आक्रोश दिखाई नहीं पड़ता। घटनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक घटना उस दिन देखने को मिली जब पास्को का आरोपी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होकर ठहाके लगाते हुए फोटो खिंचवा रहा था। वह भी तब जब पीड़ित पक्ष दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 1 महीने से न्याय की गुहार लगा रहा हो और संसद उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री से मिलना चाह रही थी। पीड़ित लोग भी कोई मामूली लोग नहीं हैं। वे भारत के गौरव हैं, पहलवान हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाते रहे हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया। देश की छाती क्यों नहीं फट गई? दिल्ली की सड़कों से लोकतंत्र को कुचलने वाली जो भयानक तस्वीरें दुनिया भर में फैली, यौन शोषण का आरोपी संसद में खड़ा अट्टहास कर रहा था और पीड़ित सड़क पर घसीटकर पुलिस की गाड़ियों में ठूंसे जा रहे थे। सड़क पर पहलवान नहीं, लोकतंत्र घसीटा जा रहा था। संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे थे और पूरा देश तमाशबीन बना हुआ था। लोकतांत्रिक संस्थाएं मौन थीं। किसी देश के लिए इससे भयानक और कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का आखिरी स्तंभ न्यायपालिका भी मात्र कठपुतली की तरह दर्शक दीर्घा में पड़ी हुई है। अन्य संस्थाओं ने तो पहले ही सत्ता की चाकरी शुरू कर दी है। ऐसे में देश के लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने और सत्ता में बैठे फासिस्टों को उखाड़ फेंकने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आम नागरिकों के कंधे पर है। मुट्ठी भर लोग उस दिन अहंकारी सत्ता से टकराते हुए दिखे। ये आज़ादी और गुलामी के बीच की अंतिम लड़ाई है। अगर आज़ादी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, तो इस निर्णायक लड़ाई में हिस्सेदारी बहुत जरूरी है, वरना विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की तरह आपके बच्चे भी कल सड़क पर घसीटे जाएंगे। इससे कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।